ईडी ने हाईकोर्ट से समय मांगा है, याचिका पर जवाब देने के लिए मांगा है ईडी ने 3 हफ्ते का समय। ईडी ने कहा कि केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए हमें 3 हफ्ते का समय चाहिए। और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी बहस कर रहे हैं। और बड़ी जानकारी ये भी कि ईडी की तरफ से एसजी एसवी राजू दलीलें रख रहे हैं, लेकिन ईडी ये कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे। जो याचिका अरविंद केजरीवाल ने दाखिल की है वो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से रिमांड पर भेजे जाने के खिलाफ भी है। इसके अलावा ईडी की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ भी ये याचिका है जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां एक तरफ याचिका दाखिल की अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त दलील रख रहे हैं, तो वहीं ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईडी ने 3 हफ्ते का समय मांगा है। ईडी ने कहा है कि हाईकोर्ट हमें 3 हफ्ते का समय दे। जो याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई है उस पर हम जवाब देंगे और जवाब देने के लिए हमें 3 हफ्ते का समय चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईडी की तरफ से 3 हफ्ते का समय मांगा गया है केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए। हाईकोर्ट में चल रही है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई। और जानकारी यह भी मिल रही है कि केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ईडी की तरफ से जानबूझकर सुनवाई में विलंब करने की कोशिश की गई। तो 3 हफ्ते का वक्त मांगा गया ईडी की तरफ से। ऐसे में देखना यह होगा कि 3 हफ्ते बाद का जो वक्त मांगा जा रहा है वो ईडी को मिलता है या फिर नहीं। और ये 3 हफ्ते में क्या होगा अरविंद केजरीवाल का। दीपेश हमारे साथ जुड़े हैं। दीपेश, ईडी वक्त मांग रहे 3 हफ्ते का, अगर 3 हफ्ते का वक्त ईडी को मिल जाता है तो अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए आज जो बहस शुरू हुई है उसमें सबसे पहले यही बात निकलकर सामने आई कि ईडी की तरफ से यही कहा गया है कि हमें कल की ये जो याचिका की कॉपी है वो मिली है और अब उसे पढ़ने में हमें वक्त लगेगा और 3 हफ्ते का इसीलिए जो समय है वो मांगा गया है। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो दलीलें रख रहे हैं। तो वहीं अगर ईडी का जिक्र करें तो एसजी एसवी राजू जो है वो दलील दे रखे हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा है कि ईडी की तरफ से जानबूझकर सुनवाई को में विलंब किया जा रहा है और विलंब की कोशिश जो है वो ईडी की तरफ से हो रही है। इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल के वकील कहते हुए नजर आए हैं। तो वहीं इतना कि नहीं, सिंघवी ने यह भी कहा है कि एसवी राजू की दलील ठीक नहीं है, ये जानबूझकर मामले को लटकाने की कोशिश हो रही है। याचिका में सुधार कर जितना जल्दी संभव हो सकता है हमने याचिका की कॉपी ईडी को दे दी थी। एक और जानकारी मिल रही है इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ईडी की तरफ से जानबूझकर सुनवाई में विलंब करने की कोशिश है। ये अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईडी जानबूझकर सुनवाई में विलंब करने की कोशिश कर रही है। दीपेश लगातार बने हुए हमारे साथ। दीपेश, और क्या कुछ कोर्ट रूम से पता चल पा रहा है, क्योंकि बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है, सीधा आरोप ईडी पर यह लगा रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि सुनवाई में विलंब करने की कोशिश। जवाब की कॉपी भी तीखी बहस जो है वो यहाँ पर सुनने को मिल रही है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और जो ईडी की तरफ से एसजी राजू पेश हुए हैं, दोनों कहीं ना कहीं तीखी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि इसमें विलंब करने के लिए, इसे लटकाने की कोशिश जो है वो ईडी कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है और जल्द ही इस पूरे मसले को लेकर आगे भी सुनवाई हो सकती है। तो इस तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही है कि वक्त जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ईडी ने साफ तौर पर यह कहा है कि कल ही उन्हें इस याचिका की कॉपी मिली है और उसे पढ़ने में वक्त लगेगा। 3 हफ्ते के वक्त की जो मांग है वो ईडी की तरफ से की गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अभी कुछ देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से कितना वक्त जो है वो ईडी को इस याचिका को स्टडी करने में दिया जाता है। लेकिन साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से इस बात का विरोध किया जा रहा है कि ये सिर्फ टालने और इसे भटकाने की कोशिश हो रही है। इस पूरे मसले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन जब ये याचिका लगाई गई थी तभी इस पर तत्काल हियरिंग की मांग की गई थी, लेकिन उस वक्त कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया था, तत्काल हियरिंग नहीं की थी। लेकिन आज उस पर सुनवाई शुरू हुई है और ईडी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है। बिल्कुल दीपेश आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें। ईडी को जवाब के लिए समय देंगे। जी हां, देखिए जो बात ईडी मांग रही थी, जो वक्त मांगा जा रहा था, ये कहा है कोर्ट ने कि ईडी को जवाब के लिए समय देंगे। कोर्ट ने कहा कि हम ईडी को जवाब देने के लिए संक्षिप्त समय देंगे, हमें केजरीवाल की याचिका पर ईडी का जवाब चाहिए, इनको जवाब देने के लिए समय दिया जाना चाहिए। जो वक्त मांगा है 3 हफ्ते का, उससे कम वक्त मिलेगा, लेकिन वक्त मिलेगा ईडी को। यह जानकारी अब पुख्ता हो गई है। कोर्ट ने कहा कि वक्त ईडी को दिया जाएगा। दीपेश का रुख कर लेते हैं। दीपेश, ईडी ने कह दिया है कि ईडी को कह दिया कोर्ट ने कि वक्त हम आपको देंगे, लेकिन जितना वक्त ईडी मांग रही है शायद उससे कम वक्त मिले।
बिल्कुल 3 हफ्ते का समय जो है वो बहुत ज्यादा होता है और यही कारण है कि कोर्ट की तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया कि संक्षिप्त वक्त जो है वो आपको कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा ताकि आप उस याचिका को ठीक से डीप स्टडी कर लें और उसके बाद फिर अपना पक्ष रखें कि आखिर इस गिरफ्तारी की क्या वजह थी। तमाम जो चुनौतियां जो है अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है और इस तरह से रिमांड पर भी नहीं लिया जाना चाहिए, तत्काल रिहा करना चाहिए। उस याचिका को लेकर जो सुनवाई शुरू हुई तब इस पूरे मसले को लेकर ईडी की तरफ से भी ये कहा गया कि हमें वक्त चाहिए और इसमें अब कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ठीक है वक्त मिलेगा लेकिन संक्षिप्त वक्त मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता है। इस पे स्पष्ट तौर पर अब ये समझा जा सकता है कि इस सुनवाई में अभी तक की जो स्थिति स्पष्ट हो पाई है वो यही हो पाई है कि कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया कि ठीक है अभी थोड़ा और वक्त आप इसकी स्टडी के लिए ले सकते हैं और उसके बाद फिर इसकी मतलब कुल मिलाकर दीपेश कह सकते हैं आज राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है, संकेत इस बात के मिल रहे हैं केजरीवाल को आज राहत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आगे ये भी मामला निकलकर सामने आया है कि सुनवाई के बाद हम आपकी याचिका पर सुनवाई करेंगे तो सप्लीमेंट्री लिस्ट में जो इस मामले को लगाया गया और उसके बाद फिर इस पूरे मसले को लेकर आगे भी सुनवाई की बात कही जा रही है। जी गायत्री। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात दीपेश बता रहे हैं और ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आज जो सप्लीमेंट्री लिस्ट में जो मामले लगे हैं दरअसल उसकी सुनवाई के बाद याचिका पर सुनवाई की जाएगी, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले पर लगातार सुनवाई जारी और लगातार इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैक्सिको के जंगलों में भीषण आग का तांडव, तेज हवाओं के कारण जंगल में फैल रही है लगातार ये आग। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में प्रदर्शनकारियों ने इजरायली दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। अमेरिका में जहाज के टकराने से ढहा एक ब्रिज, बाल्टीमोर से कोलंबो जा रहा था ये जहाज। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। जहाज के टकराने का ड्रोन फुटेज भी आया सामने। जहाज पर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। कोलंबियाई नौसेना की बड़ी कार्रवाई। कोलंबियाई नौसेना ने कैरिबियन सागर से 3 टन कोकीन की जब्त, 6 लोगों को भी लिया गया हिरासत में। झांसी के कटेरा इलाके में हुआ हादसा, कच्चे मकान में लगी आग। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बिहार के आरा में हुआ बड़ा हादसा। आपको बता दें ट्रेन की बोगी में लगी भीषण आग। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी ये आग। और होली पर स्पेशल ट्रेन में लगी आग और इस आग की वजह से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, लगे जय श्री राम के नारे।